चाहते हैं कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों। और रही बात सरकार की, तो सरकार की किसी भी चीज़ पे हम टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। नेता होते तो कहीं ना कहीं एक कटु सवाल है जी कि क्या मिथिलेश पाठक जी का ये दौरा राजनीतिक इतिहास की तरफ ले जाएगा? देखिए, इस पे अगर आपकी सोचने की नज़रिया है और आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये सोच है कि बिहार में काफ़ी सारे उद्योग थे, लेकिन उद्योग का पतन होना यहाँ की सरकार का देन है। यहाँ के सरकार की वजह से यहाँ के बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ा। सर, जो ये आपका आए दिन अलग अलग जगहों पे दौरा हो रहा है, मेनली उद्देश्य क्या है इसका? ये दौरा का खास उद्देश्य यही है कि हमारे जितने युवा भाई हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको थोड़ा हमें रोज़गार से जोड़ना है, और ये जो रोज़गार के लिए जो हम अभी एक आगे प्रोत्साहन दिए हैं लोगों को, और ये रोज़गार के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना, उनको जानकारी देना, इसको यही उद्देश्य है। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ भी आपका दौरा हो रहा है या फिर आए दिन जहाँ पे भी आपको देखा जा रहा है, जहाँ पे भी आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो आपके साथ नारे लगाते हुए निकल पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक उन लोगों का लगाव और उनका प्रेम कहिए। और यज्ञ के बाद हमारा एक सोच था कि हमें यहाँ पे युवाओं को कुछ एक नया दिशा देना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, तो उसमें हम कार्यरत हैं और लोग इससे उत्साहित हैं। और ख़ास तौर से युवाओं को एक क्रेज़ है कि युवाओं को क्या चाहिए कि हमारे जैसे कोई बड़ा भाई हो जो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे, अच्छा सोचे। तो ख़ास तौर से बिहार में फ़िलहाल हमारे शाहाबाद में जितने भी लोग हैं, ये सासाराम से और बक्सर से, तो काफ़ी इसलिए उत्साहित है कि हम उनके काफ़ी नज़दीक हैं और यज्ञ में भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और उस उद्देश्य से भी लोग हमसे थोड़ा उत्साहित हैं। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हमें इनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ और इनको कारोबार में, रोज़गार में जोड़ें। न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध ऐसा कुछ है नहीं, उसके बावजूद भी कैसे संभव है कि आप इन लोगों को रोज़गार दे पाएंगे? एक तरफ यदि हम बिहार सरकार की बात करें तो वो वायदे पे वायदे करती रहती है, लेकिन उसका वायदा पूरा होता नहीं है। उन बिहार सरकार के जो भी मुख्यमंत्री हों या अलग अलग दल के लोग हों, बातें तो करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। चाहे वो रोज़गार की बात करें, शिक्षा, जैसा कि अभी एक बच्चा का बहुत वायरल हो रहा है, वो बच्चा नालंदा का बच्चा है, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र का ही है। तो शिक्षा हो, रोज़गार हो या स्वास्थ्य हो, इन पे सरकार फेल है, तो आप कैसे इन चीज़ों को कर पाएंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हम भी फिलहाल सरकार में नहीं है कि हम कुछ इस पे बोल सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन रही बात रोज़गार का, तो हम अभी तक यही देख रहे हैं कि रोज़गार पे कोई सरकार का या नेता का कोई खास भूमिका नहीं रहा है। और रोज़गार देना हो तो एक तरह से सरकारी रोज़गार होता है, एक तरह से व्यक्तिगत रोज़गार, निजी रोज़गार होता है। तो हम लोग तो निजी तौर पे ही लोगों को जोड़ के स्वावलंबी करना चाहते हैं कि सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों। और रही बात सरकार की, तो सरकार की किसी भी चीज़ पे हम टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। नेता होते तो दो शब्द बोलते भी, तो हमें किसी राजनीतिक पार्टी से हम जुड़े हुए भी नहीं हैं और न ही हम राजनीति कोई चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिर इस उलझन में रह के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारा एक ही सोच है कि हम सक्षम हैं तो हम लोग पहले एक प्लेटफॉर्म बनाएं, और हमसे जो सक्षम बन रहा है, हम बाहरी अपने जो हम गुजरात रहते हैं, तो गुजरात के कुछ लोगों से, बाहर हमारे जो देश में लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्यापार, उन सब के सहयोग से हम यहाँ पे कुछ नया आयाम देना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, क्योंकि आप गुजरात में काम करते हैं या फिर आपका जो भी वहाँ पे व्यवसाय है, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते कैसे आप इन युवाओं को रोज़गार देते हैं? और दूसरा चीज़ कि बिहार में जो उद्योग धंधे का न होना, क्या ये बिहार के लिए अभिशाप है या क्या है? देखिए, बिहार में पहले रोज़गार था और आज नहीं है। पहले बिहार में काफ़ी सारे उद्योग थे, लेकिन उद्योग का पतन होना यहाँ की सरकार का देन है। यहाँ के सरकार की वजह से यहाँ के बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ा। और हम जिस राज्य से अभी फ़िलहाल बिलोंग कर रहे हैं, गुजरात से, वहाँ गुजरात में हम ये देखे हैं कि वहाँ सरकारी रोज़गार से ज़्यादा निजी रोज़गार है, जहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, काफ़ी सारे व्यापारी लोग हैं।
तो वहाँ का नींव यही है कि वहाँ की सरकार मजबूत है, वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, हर संसाधन है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग अच्छा है। तो हम तो ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार की अभी सरकार जिस तरह से कुछ चीज़ों में विकास की है, इस तरह से हम लोग एक पहला कदम है कि हम लोग भी निजीकरण को यहाँ पे बढ़ाएं और यहाँ पे व्यापार को ले आए, पुनः यहाँ पे व्यापार को स्थापित करें, यहाँ पे उद्योग को स्थापित करें। इसके लिए कुछ समय लगेगा, हम प्रयत्नरत हैं। इसमें हम सरकार से भी मिले हैं, सरकार से भी हम आगे चल के वार्तालाप करेंगे कि हम लोग क्या सुविधा मुहैया करें। आप महिलाओं और बच्चियों के रोजगार से संबंधित भी कभी आपने बातें किया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप ग्रामीण उद्योग हों चाहे वो घरेलू उद्योग हों, उस पर बल दिया जाएगा और उन लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। कैसे संभव है? इसका एक खास हमारा मकसद ये रहा कि अभी हमारे जो बिहार में माताएं बहनें हैं वो सब गांव से बाहर जाके काम करने में असमर्थ हैं और गांव से बाहर काम करने के लिए कोई उचित माहौल भी नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई ऐसा कार्य है जो को बाहर जाके कार्य करे। तो हमने एक प्लान ये किया कि लोगों को क्यों ना गांव में ही काम दिया जाए। तो हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम गांव-गांव लोगों को काम दें, जिसमें हमने बोला भी था कि हर गाँव में हम जैसे बड़ा गाँव होगा तो वहाँ पर 4 या छोटा गाँव होगा तो वहाँ पर 2 बहनों को वहाँ पर काम दिया जाएगा। और फ्यूचर में हमारा ये भी सोचे कि 6 महीने 1 साल के अंदर जैसे ही काम होगा वहाँ पे हम जॉब वर्क करवाएंगे, उनको कुछ ऐसे काम देंगे जो सिलाई मशीन डाल के या बहुत छोटे छोटे ऐसे चीज़ हैं जो हम उनको बनवाएंगे और हमारी कंपनी लेगी और वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हम बाहर बिहार से बाहर भेजेंगे। आपने सिलाई मशीन की बात की है, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एक कौशल विकास योजना का प्रोग्राम चलता है, उसके तहत बच्चियों को सिलाई की बात हो, ब्यूटिशियन की बात हो, ये ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। उसमें और इसमें अंतर है। वो जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के बाद अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले, कोई स्कोप नहीं मिले, वो काम करने के बाद कोई लेने वाला नहीं हो, क्या उसको भी अवसर देंगे आप? तो हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग है। हम लोग जिसको काम देंगे, हमको जिसको सिलाई मशीन सिखाएंगे या जिसको देंगे काम करने के लिए, उनसे जो प्रोडक्ट हम बनवाएंगे वो स्वयं हम ही लेंगे, क्योंकि हम उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई देंगे। तो हम लोग का कुछ उद्देश्य ये रहा है कि हम कोई ऐसा नहीं है कि नॉलेज ही दे रहे हैं, हम नॉलेज दे के जो चीज़ जानकारी होगी, जो चीज़ उनको करने की हुनर होगी, वो प्रतिभा को देखते हुए हम लोग वो चीज़ अपने लिए ही बनाएंगे, हमारी कंपनी खुद बनवाएगी और वो चीज़ हम बाहर के लिए बनवाएंगे। तो एक जॉब वर्क का प्रोसेस होगा ये। और रही बात, कुछ लोग ऐसे भी हो जैसे हमारे बाहर में है, जैसे गुजरात है, दिल्ली है, काफ़ी सारे बुटीक्स के लोग हैं जो गांव-गांव के लोग के कपड़े खुद सिलाई करते हैं, घर-घर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हम जो अभी प्लान किए हैं ये चाह रहे हैं कि गांव-गांव के लोगों की आवश्यकता गांव में ही पूरी हो और हम लोग हर आवश्यकता पूरी करने के लिए गांव तक पहुँचें। क्या एक आखिरी सवाल, और कहीं ना कहीं एक कटु सवाल है जी कि क्या मिथिलेश पाठक जी का ये दौरा राजनीतिक इतिहास की तरफ ले जाएगा? देखिए, इस पे अगर आपकी सोचने की नज़रिया है और आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये सोच है कि अगर हमारे को कोई राजनीतिक 2 ही मुद्दा होता है, या तो विधानसभा नहीं तो लोकसभा। तो लोकसभा ये है नहीं हमारा और विधानसभा भी हमारा है, जहाँ पे आप हमारे से सवाल कर रहे हैं। हम ये प्लान आरा में भी कर रहे हैं, हम ये आने वाला समय प्लान शाहपुर में भी करेंगे, भभुआ में भी करेंगे, लगभग मोहनिया भी करेंगे, हर क्षेत्र में हम कर रहे हैं। हमारा कुछ यज्ञ का एक उद्देश्य ये था कि यज्ञ से लोगों को एक अच्छा मैसेज आए कि हम धर्म के प्रति जुड़े रहें और धर्म के प्रति अगर हमारी आस्था बनती है तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है। अगर हम कोई भी काम अपनी नियति से करते हैं तो जब हम अपने नियत से करते हैं तो नियति साथ देती है। रही बात यहाँ पे राजनीति की या यहाँ पे चुनाव की, तो हम ये सोच के कभी ये प्रोग्राम नहीं किए हैं। अगर ऐसा किए होते तो हम किसी पार्टी से जुड़े होते और किसी पार्टी बेसिस पे काम किए होते। अगर किसी पार्टी बेसिस से जुड़ के हम काम किए होते तो हम आम लोगों के बीच में आज चहेते नहीं होते और हम आम लोगों की सेवा भी नहीं कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी को सेवा करें, हम सभी के साथ जुड़ें और हमारा फोकस पूरा शाहाबाद पे है। उन युवाओं को एक संदेश जो आपके लिए हर समय हर दौर पे तैयार रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम युवाओं को एक संदेश जरूर देंगे कि जो भी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हों या जो भी ऐसे व्यक्ति हों जो आपको गुमराह करें, उनसे दूर रहें और अपनी खुद की एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसमें हम हर तरह से उनको सहयोग करेंगे और अपने रास्ता खुद तय करें। न्यूज़ सुपर 7 को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।